हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ध्यान रखना विमी सूत्र के तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। जो आज हम लोग का पढ़ने वाले हैं उसमें टॉपिक का नाम है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। ठीक है, मतलब विमी सूत्र वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान रखना जैसे आपका मान जैसे 100 सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है सर? 100 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना सेंटीमीटर लिखा है तो कौन सा पद्धति है भाई, आप लोग बताओ। सीजीएस है, क्योंकि लंबाई का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर। अब आपको एम के एस पद्धति में बदलना है। एम के एस मतलब ध्यान रखना, एम मतलब यहाँ मीटर होता है। ठीक है, मतलब ध्यान रखना सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग ध्यान रखना इस 100 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिखा जाएगा ये देखने वाला है। तो इस तरह के ध्यान रखना क्वेश्चन आपके 11th क्लास में पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी बच्चे अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल समझाने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए सूत्र होता है n2 बराबर होता है n1। ठीक, उसके बाद होता है m1 बटे क्या होता है m2, ये दोनों कैपिटल में और घात में ध्यान रखना a। ठीक है, फिर होता है L1 बटे L2 और घात में क्या आएगा b। यहां पास उसके बाद क्या आएगा सर? T1 और बटे क्या आएगा T2 और घात में क्या आएगा c। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला से ध्यान रखना हम लोग आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां जहां मतलब भी याद रखना क्या होता है n1। ठीक है, पहली पद्धति में मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। n1 पहली पद्धति में संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक क्या है? संख्यात्मक मान मतलब क्या सर? समझ नहीं आया। जैसे ये पहली पद्धति है तो पहली पद्धति में n1 का मान कितना है? यहां कितना दिया है? 100 दिया है। तो दूसरी पद्धति में मीटर में n2 का मान कितना होगा? n2। और n2 क्या कहलाएगा अब बताओ? n2 क्या कहलाएगा दूसरी पद्धति में? कहां सर? दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान। तो आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे पहला चीज। उसके बाद m1 क्या है सर? आप बताओ। m1 है पहली पद्धति में, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहली पद्धति में द्रव्यमान। द्रव्यमान ठीक है, डायरेक्ट यही लिख सकते हो। पहली पद्धति में क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे या द्रव्यमान का मात्रक भी लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। द्रव्यमान का मात्रक, तो इसका मतलब m2 क्या कहलाएगा? 2 लगा है, मतलब क्या समझ जाओगे? दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, L1 क्या है अब बताओ सर? L1 क्या है? पहली पद्धति में क्या है? L1 है पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक। पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। उसी प्रकार L2 क्या है भाई? L2 याद रखना दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक। ठीक है, और क्या बच गया? T1। T1 है पहली पद्धति में समय का मात्रक। पहली पद्धति में समय का मात्रक है। पहली पद्धति में क्या है? समय का मात्रक है। T2 क्या है? T2 है मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरी पद्धति में समय का मात्रक है। जहां मैं डैश डैश करके लिखा हूं उसको आपको पूरा लिखना है। मैं पहले बता रहा हूं क्या लिखना है। दूसरी लिखा हूं, उसके बाद ये पूरा पद्धति में समय का मात्रक पूरा छापना है, ऐसे सब में छापना है। यहां तक सबको समझ आता है? तो ये तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या है सर? कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान रखना हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन। तो आपको याद रखना पहली पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए ध्यान रखना ये सूत्र याद करना पड़ेगा। n2 बराबर होता है n1 m1 बटे m2 और घात में क्या है? a। इसका मतलब a b c क्या कहलाता है? विमाय कहलाते हैं। विमाय क्या है सर? विमी सूत्र जहां पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल m की घात 0 l t की घात -1 है, ये विमी सूत्र है। तो कंपेयर करो भाई, m की घात में a, l की घात में b और t की घात c। तो a के जगह क्या है सर? 0, b के जगह सर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। l वाले कंपेयर, और t की घात में यहाँ c है, यहाँ t की घात में -1, तो c का मान कितना है? -1। मतलब a और b और c क्या कहलाता है? विमाय कहलाता है। तो इसका विमाय क्या कहलाएगा? 0, 1 और -1। समझ आता है? जी सर समझ आ गया। अब सर क्वेश्चन बताओ पेपर में कैसे आता है। तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में छापिए।
चलिए भाई उदाहरण नंबर 1 पर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला उदाहरण है, ठीक है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 है। पहले नंबर में अगर ध्यान रखना जो मान बता रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हमेशा याद रखना n1 का मान है। किसका मान है? n1 का। तो पहली पद्धति क्या है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना है? 9.8 है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर ध्यान रखना लंबाई का मात्रक होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर और सेकंड, मीटर लंबाई का मात्रक मीटर किस में होता है पता है आपको? एमकेएस पद्धति में होता है। क्या होता है सर? एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, जाकर देख लेना, ठीक। और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब क्या बोला है ध्यान से देखना, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर हो। अब क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा है, लंबाई का मात्रक क्या बोल रहा है? लंबाई का मात्रक क्या बोल रहा है? किलोमीटर। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं किलोमीटर को, km लिख रहे हैं, ठीक है भाई, किलोमीटर है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या बोला है भाई? समय का मात्रक ध्यान रखना क्या है बोला है? मिनट है, MIN, मिनट है। ये क्वेश्चन है, मतलब आपको ध्यान रखना लंबाई का मात्रक क्या दिया है आपको? मीटर दिया है। समय का मात्रक क्या दिया है? सेकंड दिया है। अब क्या बोल रहा है, पहला पद्धति तो MKS से इतना पता चल गया। दूसरा पद्धति में जब लंबाई का मात्रक क्या लिया जाए? किलोमीटर, और समय का मात्रक क्या लिया जाए? मिनट, तो आपको n2 का मान निकाल के दिखाना है। n2 का मतलब g का मान पहली पद्धति में 9.8 था तो उसको n1 बोले। अब g का मान दूसरी पद्धति में आएगा उसको क्या बोलेंगे? n2 बोलेंगे। तो इसका मतलब आपको हल करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का एक ही रामबाण सलूशन है। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। और क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? जो पहली पद्धति में g का जो मान दिया है उसको याद रखना है, इसको n1 बोलेंगे। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, यही है भाई। उसके बाद दूसरा नंबर क्या काम करना है? मात्रक मिनट लिया जाए तो g का मान होगा, g कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इस केस में जो मान निकालना रहता है उसका विमी सूत्र लिखा जाता है। तो g निकालना है, g मतलब क्या होता है सर? गुरुत्वीय त्वरण। तो आपको यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण का क्या लिखना है? विमी सूत्र। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र तो वही होता है जो त्वरण का होता है। तो क्या आएगा सर? m की घात 0, l और t की घात कितना आएगा? -2। ये होता है, समझ आया इतना? अब कुछ नहीं करना है। अब आपको ध्यान रखना विमाय तुलना करना सिखाया था। विमाय m की घात a, l की घात b और t की घात c। इसका मतलब m के घात वाला a का मान होगा। तो यहाँ a का मान कितना है सर? 0। तो a का मान 0 और तुलना करो, कुछ नहीं मतलब 1। तो b का मान कितना आएगा सर? 1। और c का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट -2। यहाँ -2 है और यहाँ c है। तो तुलना, इतना सबको समझ आता है। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो। तो n2 बराबर कितना होता है? n1 और m1 बटे m2 घात में a आएगा। उसके बाद l1 बटे l2 घात में b। उसके बाद क्या आएगा? t1 बटे t2 घात में कितना आएगा? c। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान भर रखना है। n2 बराबर n1 के जगह कितना आएगा सर? 9.8। 9.8 m1 बटे m2 है। m1 क्या कहलाता है सर? अभी कुछ नहीं करना है, m1 ही रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद a का मान कितना है सर? 0। ठीक, l1 बटे l2। उसके बाद b के जगह कितना है? 1। उसके बाद t1 बटे t2 और c के जगह कितना है? -2। हल करना है। n2 बराबर 9.8। ठीक, 9.8। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, m1 बटे m2 और घात में 0, मतलब इसका मतलब सर कोई भी मान होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूं 100 है और 100 के घात में 0 है तो इसका मतलब 1 आता है। आप ध्यान रखना, छोटे क्लास में फार्मूला पढ़े होगे, 1 की घात 0 बराबर कितना होता है? 1। उसी प्रकार m1 बटे m2 के घात में 0, इसका मतलब पूरे का आंसर कितने आना है? 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता क्योंकि 1 हर जगह है। तो इसके जगह 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि घात में 0, तो ये हट जाएगा तो ये बचेगा क्या? L1 L2 आएगा। फिर 1 आगे T1 बटे T2 और उसके बाद घात में -2। समीकरण इसको मानेंगे 1। यहां तक किसी डाउट मेरे पे स्टूडेंट? मेरे ख्याल से हर बच्चे को ध्यान रखना, डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा ध्यान रखना हमारे लिए कीमती है भाई।
तो आपको अच्छे से समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण एक सबको पता चल गया, हम लोग L1/L2 का मान निकालने वाले हैं। तो यहां निकाले, ध्यान से देखना, L1/L2, ठीक, ऐसे निकालो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, उधर निकालता हूं मैं, ठीक है। यहां पास ये जगह है ना, अपने पास बहुत जगह है भाई, ठीक है। देखो L1 बटे क्या है, L2 का मान निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना, L1 क्या कहलाता है, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक। पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या दिया है सर, मीटर, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, गर्भक मीटर, क्या लिखेंगे, मीटर। L2 क्या है, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक। देखो लंबाई का मात्रक किलोमीटर है बोला, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, किलोमीटर। और किलोमीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बताओ भाई, किलो और मीटर, ऐसे शॉर्ट में जानते हो नहीं, किलोमीटर, समझ जाओगे ना जी सर। आगे, ठीक, तो अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं है, मतलब कितना है सर, एक है, इतना सबको पता है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट आप ध्यान रखना, जो जानते हो उसमें बदलना रहता है, ठीक है, जो जानते हो उसमें बदलना रहता है। तो क्या मैं इसको 1 मीटर को जैसे का वैसा लिख रहा हूं, और 1 किलोमीटर बराबर, क्या आप 1000 मीटर जानते हैं क्या, मतलब 1000 मीटर जानते होगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मतलब क्या किए सर, समझ नहीं आया। मैं ये बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या एक मतलब दोनों ऊपर नीचे में, ऊपर मीटर है नीचे में किलोमीटर है, तो दोनों को एक बनाना है, एक बनाना है, मतलब या तो ऊपर मीटर है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, मीटर, नीचे अगर किलोमीटर है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, किलोमीटर। तो हम लोग जो जानते हैं उसके हिसाब से बदलेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर किलोमीटर में मान नहीं जानते, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है पूछूं तो नहीं बताओगे, लेकिन 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है ये बता दोगे, तो कितना होता है, 1000। ऐसे बदलना है आपको, ठीक है। आगे उसके बाद आपको क्या करना है, T1 बट कितना आएगा, T2, ठीक। क्या है, देखो पहली पद्धति में समय का मात्रक, समय होता है ना, समय का मात्रक क्या है बोला है, सेकंड है बोला है, क्वेश्चन बोला था सेकंड है करके, ठीक है। दूसरी पद्धति में समय का मात्रक मिनट लिया जाए, क्या बोला है, मिनट लिया जाए बोला है, मिनट, तो मिनट आएगा, यहां कुछ नहीं, एक। अब देखो 1 सेकंड बराबर कितना मिनट जानते हो क्या, नहीं, लेकिन 1 मिनट बराबर जरूर जानते हैं 60 सेकंड होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 सेकंड को अपने जगह में रख दिया, और 1 मिनट के जगह कितना लिख सकता हूं सर, 60 सेकंड, क्या आएगा सर, 60 सेकंड आएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस मान को आप रख सकते हो, आप चाहो तो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल कर देना, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण कितना, 1 से, समीकरण कितना, 1 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 से क्या है बताओ भाई, N2 बराबर 9.8, 9.8, L1 बटे L2 का मान कितना है भाई, L1 बटे L2 का मान 1/1000, 1/1000, और घात में कितना है, 1, ठीक। आगे T1 बटे T2 का मान बताओ, 1/60 है, और घात में कितना है सर, -2। हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 9.8 1/1000 है, इसको कैसे हल करेंगे, 1/1000 है, और घात में कितना है सर, 1, 1 का घात में 1, मतलब ध्यान रखना 1 आएगा, 1000 की घात में 1, इसका मतलब भी क्या आएगा, 1000 आएगा। कोई भी संख्या के घात में अगर ध्यान रखना 1 है तो इसका मतलब वही आएगा, ठीक। जैसे 1 के घात में 1 था तो 1 ही आया, 1000 घात में 1 है तो 1000। तो क्या इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, 1 कितना, 1000, ठीक, गुणा। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है, ठीक। अब 1 के घात में -2, इसको अलग रफ में हल करें जी सर, 1/60, और घात में कितना है सर, -2, इसको हल कैसे करेंगे, 1 की घात में -2, ठीक है, ऐसे 2 बार करें, 1 की घात में -2 बटे 60, और घात में कितना आएगा सर, -2, रफ में हल कर रहे ना, पहले बता रहे। अब देखो हल कैसे हुआ, 1 की घात में अगर -2 हो, या -3 हो, या -4 हो, या -5 हो, कुछ भी हो, 1 के घात में अगर माइनस वाला कोई भी संख्या या अंक है तो उसका याद रखना आंसर हमेशा 1 ही आता है, क्या आता है, 1 ही आता है। इस बात को आपको रट्टा मार लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले बता रहे हैं। आगे 60 और घात में कितना है सर, -2, तो क्या मैं यहां पास 1 बटे क्या लिखूंगा सर, 60 और गुणित -2 लिख सकते हैं। कैसे आया सर, आप समझा दिए, 1 की घात में -2 हुआ तो हमेशा 1 ही आएगा करके, ठीक है, आपने समझा दिया। अब इसको हल कर लो भाई, 9.8, ठीक है, गुणित 1 बटे कितना आएगा, 1000, गुणित यहां पास 1/60 की घात में कितना है, -2।
अब ये ध्यान रखना, बटे वाला जब भी नीचे जाता है तो आप फार्मूला पढ़े होगे x की घात 2, इसका मतलब जब x की घात 2 ऊपर जाएगा तो x की घात कितना आएगा, -2 आएगा, -2 आ जाता है मेरे पे स्टूडेंट, समझ आता है जी सर। उसी प्रकार 60 की घात में -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 60 की घात कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब इसको 2 बार हल कर लो भाई, 9.8 गुणित 1 अपन कितना 1000 गुणित 60 की घात 2 मतलब होता है 60 गुणित 60। अब इसको हल कर लो, कटेगा तो काट दो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखो पहाड़ा पढ़ो भाई, 9.8, इसको और काट सकते हो कैसे, ठीक है मैं अभी लिख दूं क्या, ठीक है सर लिख दो, 9.8 गुणित यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 कितना आएगा सर 36, और नीचे कितना बचा सर, सिर्फ 10 बच गया। अब इसको हल करना है मेरे पे स्टूडेंट, कैसे हल करें सर, ध्यान से देखना, बराबर इधर लगा रहा हूं, 9.8 है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, और 1 अंक है और दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा सर, ये 98, और ऊपर में क्या चल रहा है सर 36 आएगा, और नीचे में पहले से क्या चल रहा है सर 10, क्या चल रहा है सर पहले से 10, इतना सबको पता है। दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक है तो याद रखना नीचे में ध्यान रखना क्या होगा, 1 10 बढ़ जाएगा, मतलब 1 0 बढ़ जाता है। अब इसको मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का काम है इसको हल करना है भाई, ठीक है हल करना है, कटेगा तो काटना है, और आप लोग को हल करने के बाद आप लोग का लगभग मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आंसर आना चाहिए, ठीक लगभग यही आना चाहिए, 35 दशमलव कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। किसका मान है सर, ये n2 का मान है, भाग करके देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक 35.3 आना चाहिए, बुक में दिया है, कई बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो 35.27 आता है, इस बात को याद रख लेना, 35.27 भी अगर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ये बुक का आंसर मैं लिख दिया हूं, लेकिन 35.27 आ रहा है फिर भी सही माना जाएगा। अब देखो आंसर क्या लेना है सर, ये आ गए आंसर जी सर, लेकिन ध्यान रखना मात्रक भी बताना है ना, जी का मात्रक क्या होता है सर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में मीटर के जगह क्या बोला है, किलोमीटर, तो आप क्या लगाना, किलोमीटर, प्रति है प्रति लगाना, समय का मात्रक क्या बोला है, मिनट है बोला है, तो मिनट के लिए क्या आएगा, MIN होगा, और यही क्या है सर, फाइनल आंसर है। तो अब बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों को किसको समझ नहीं आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के स्कूल में ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया 11th क्लास में, 11th क्लास में अगर हो और इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ऐसे ही ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और प्लीज अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है कि हमारे ध्यान रखना भारत देश के बच्चे अपना मतलब का काम ले लेते हैं भाई, मतलब मतलबी हो गया ऐसा है, तो मतलबी मत बनो मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब आप सही बच्चों के लिए हम लोग 1-1.5 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप भी हमारे लिए ध्यान रखना, मेहनत करें, हमारे लिए सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास हमारा वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।